इस फिल्म की शुरुआत में हमें प्लैनेट अर्थ को दिखाया जाता है, लेकिन ये तब का वक्त होता है जब अर्थ पर कोई भी लाइफ नहीं थी, यानी उस वक्त तक अर्थ पर कोई भी जीव मौजूद नहीं था। वहीं पर हम किसी स्पेसशिप को नोटिस करते हैं जो कि किसी और प्लैनेट से यहाँ पर आई होती है। वहीं पर हमें एक और शख्स को दिखाया जाता है जो कि इंसान तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। बाद में वो शख्स किसी तरह का लिक्विड पीता है, जिसके बाद वो उसी पानी में ही कूद जाता है। उस शख्स के डीएनए से ही अर्थ पर जीवन की शुरुआत हुई होती है, यानी लाइफ बनना शुरू हुई थी। सीन यहाँ पर ही कट जाता है और अब हमें काफी वक्त बाद का टाइम दिखाया जाता है। इस वक्त में इंसान सबसे इंटेलिजेंट जीव बन गए होते हैं और अपने इंटेलिजेंस के वजह से ही वो अर्थ पर राज कर रहे थे। वहीं पर कुछ लोगों को देखते हैं जो कि साइंटिस्ट होते हैं और उन्हें अलग अलग चीजें एक्सप्लोर करना काफी ज्यादा पसंद होता है। इसी के चलते वो एक माउंटेन पर जाते हैं जहां पर इन्हें अजीब सी ड्राइंग मिलती है। उस ड्राइंग में कुछ लोग स्काई की तरफ इशारा करते हुए नजर आ रहे थे, मानो वो बता रहे हो कि अर्थ पर जीवन लाने वाले इन्हीं तारों से होकर अर्थ पर आए थे। उन लोगों को काफी ज्यादा हैरानी होती है क्योंकि उन्हें यही सेम ड्राइंग अर्थ पर अलग अलग जगह से मिली हुई थी, जो कि काफी अजीब बात थी क्योंकि पहले के जमाने में न ही इंटरनेट था और न ही और कोई सुविधा जिसके जरिए लोग एक ही इंफॉर्मेशन को अलग अलग बांट सकते थे। इन सब के बावजूद भी एक ही ड्राइंग का अलग अलग जगह पर मिलना अजीब बात थी। इस पेंटिंग से उन्हें एक बात तो कंफर्म हो जाती है कि जिसने भी अर्थ पर जीवन को लाया था, जिसने हम इंसानों को बनाया था, वो सब एक ही प्लैनेट से अर्थ पर आए थे और उन्होंने ही अर्थ पर अलग अलग जगह वॉल पर पेंटिंग इस वजह से बनाई थी ताकि जब ह्यूमंस काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाएंगे तब वो स्पेस में आकर हम लोगों को फाइंड कर सके। इसी वजह से साइंटिस्ट उस प्लैनेट में जाने का डिसाइड करते हैं ताकि वो अपने क्रिएटर से मिल सके। इसी वजह से वो साइंटिस्ट वहां जाने के लिए अपने और भी साइंटिस्ट साथियों को रेडी कर लेती है और नेक्स्ट डे ये सब उस प्लैनेट की तरफ निकल जाते हैं। उन सब साइंटिस्टों ने खुद को स्लीपिंग चेंबर में रखा होता है और तब तक के लिए उस स्पेसशिप को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी रोबोट ऑपरेट कर रहा था। इन लोगों को उस प्लैनेट में पहुंचने के लिए कई साल लग जाते हैं और फाइनली अब जाकर ये उस प्लैनेट में पहुंचते हैं। उस प्लैनेट पर पहुंचते ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्लीपिंग चेंबर में सो रहे सारे साइंटिस्टों को जगा देती है। लेकिन शॉकिंग बात होती है कि वहां पर उन एलियंस के कोई भी प्रूफ नहीं मिलते हैं, जिससे इन्हें लगता है कि इन्होंने फिजूल ही अपना इतना वक्त बर्बाद कर दिया। लेकिन बाद में जब ये माउंटेन के दरमियान से होकर गुजर रहे होते हैं तब उन्हें वहां पर कोई अजीब सी चीज दिखाई देती है। उन्हें लगता है कि शायद हमें जरूर कोई न कोई एलियन से जुड़ा सुराग मिल सकता है जिससे हम उन एलियंस तक पहुंच सकते हैं। उस प्लैनेट के बारे में उन्हें एक बात और भी ज्यादा शॉकिंग लगती है, वो ये कि उस प्लैनेट का एनवायरनमेंट बिल्कुल अर्थ के सरीके होता है। लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग हेलमेट पहन लेते हैं क्योंकि उन्हें इस प्लैनेट के बारे में कुछ भी पता नहीं था और वो किसी तरह का कोई भी खतरा मोल लेना नहीं चाहते थे। इसके बाद ये सब स्पेसशिप से निकलकर उन्हीं माउंटेन्स के दरमियान में जाने लगते हैं। उन्हें वहां पर घूमते हुए काफी ज्यादा वक्त हो जाता है और अभी तक उन्हें ह्यूमंस के क्रिएटर के कोई भी सबूत नहीं मिले थे। इसी वजह से थक हारकर उनमें से एक साइंटिस्ट वहां पर मौजूद बटन्स को प्रेस करने लगता है, जिससे सडनली वहां पर एक वीडियो प्ले हो जाती है जिसमें हम कुछ लोगों को किसी से बचकर भागते हुए देख पाते हैं। ये सारी चीजें बिल्कुल सीसीटीवी फुटेज की तरह ही लग रही होती हैं, जिनमें काफी वक्त पहले यहाँ पर घटे वाकये की रिकॉर्डिंग हो गई थी। और जैसे ही उस साइंटिस्ट ने उस बटन को प्रेस किया तो वैसे ही फुटेज चलने लगी। वो शख्स बाकी साथियों की तरह भाग जाता है, लेकिन इतनी ही देर में उसका पैर स्लिप हो जाता है और उसके गिरते ही चंद पलों बाद डोर बंद हो गया था और तब से लेकर आज तक उस डेड बॉडी का सिर डोर के उस तरफ था। साइंटिस्ट जब वहां पहुंचते हैं तब उन्हें सच में उन्हें किसी की डेड बॉडी नजर आती है। वो साइंटिस्ट जब उस डेड बॉडी की जांच करते हैं तब उन्हें पता लगता है कि उस शख्स को मरे हुए हजारों साल बीत गए हैं। साइंटिस्टों के साथ जो उनका रोबोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है
वो वहां पर लिखे कोड्स और लैंग्वेज को रीड करके उनका मतलब समझ लेता है। इसी वजह से जब वो उस बटन को प्रेस करता है तब डोर वापस से ओपन हो जाता है। दूसरी तरफ जाने पर उन्हें उस डेड बॉडी का सिर भी मिल जाता है, जिसे ये लोग अपने पास रख लेते हैं ताकि ये उस पर रिसर्च कर सकें। इसके साथ ही उन्हें वहां पर ह्यूमंस के क्रिएटर यानी एलियंस की काफी बड़ी बड़ी मूर्तियां भी मिलती है, जिससे इन्हें कंफर्म हो जाता है कि एलियंस वाकई यहाँ पर रहते थे। कुछ साइंटिस्टों की नजर वहां पर मौजूद ब्लैक लिक्विड पर भी पड़ती है, जो कि खुद ब खुद ही बाहर आ रहा होता है। ये लिक्विड बिल्कुल उसी तरह दिख रहा था जो कि उस एलियन ने फिल्म के स्टार्टिंग सीन में ड्रिंक किया था। इससे पहले कि ये और रिसर्च कर पाते, इतनी ही देर में इनके लीडर की कॉल इन्हें आ जाती है और वो उन्हें बताता है कि सब लोगों को जल्द से जल्द वहां से निकलना होगा, क्योंकि बहुत ही बड़ा तूफान इनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा है। अगर ये वक्त रहते ये सब स्पेसशिप में न आ सकें तो मजबूरन इन्हें रात यहीं पर गुजारनी होगी। इसी वजह से ये सब जल्द से जल्द स्पेसशिप की तरफ बढ़ने लगते हैं। वही आते वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्लैक लिक्विड वाले पॉट को अपने साथ स्पेसशिप में ले आता है। स्पेसशिप में पहुंचकर साइंटिस्ट अपने साथ उस कटे हुए सिर को भी ले आए होते हैं। इधर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस पॉट को जब ओपन करता है तो उसे उसमें डीएनए मिलते हैं, जो कि किसी नए जीव को बनाने में हेल्प कर सकते थे। वो रोबोट उनमें से एक साइंटिस्ट चार्ली को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। इसी वजह से वो उस पॉट से निकलने हुए डीएनए को ड्रिंक के तौर पर उसे पिला देता है। इधर वो लोग उस कटे हुए सिर पर किसी तरह का इंजेक्शन लगा देते हैं, जिस वजह से वो हेड आहिस्ता आहिस्ता अलाइव होना शुरू हो जाता है। लेकिन उस मेडिसिन का उस पर गलत इफेक्ट होता है, जिस वजह से वो हेड ब्लास्ट हो जाता है। खैर बाद में साइंटिस्ट उस एलियन का डीएनए इंसानों के डीएनए से मैच कराते हैं और जब फाइनल रिजल्ट आता है तो वो सब काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन एलियंस का डीएनए हुबहू इंसानों के डीएनए से मैच कर रहा था। इस बात से उन्हें कंफर्म हो जाता है कि हम ह्यूमंस के क्रिएटर्स एलियंस ही है, यानी हम इंसानों को एलियंस ने ही बनाया है। उनके स्पेसशिप के लीडर को राब्ता होता है कि सारे साइंटिस्ट स्पेसशिप पर नहीं आए हैं, बल्कि 2 साइंटिस्ट उसी प्लेस पर ही फंसे हुए हैं। इसी वजह से लीडर उनसे कांटेक्ट करके उन्हें रात वहीं पर गुजारने का कहता है, क्योंकि तूफान आने की वजह से वो स्पेसशिप का डोर ओपन नहीं कर सकता था, क्योंकि इससे स्पेसशिप में मौजूद बाकी लोगों को भी खतरा हो सकता है। इसी वजह से वो साइंटिस्ट उस प्लेस को और भी ज्यादा एक्सप्लोर करने लगते हैं। आगे बढ़ने पर उन्हें एक ऐसा रूम मिलता है जहां पर काफी सारे एलियंस की डेड बॉडीज पड़ी हुई थी, यानी उन एलियंस को किसी ने मार डाला था। कुछ वक्त बाद इन्हें वहां पर स्नेक की तरह का एक जीव मिलता है, जो कि उन लोगों को नोटिस करते ही उन पर अटैक कर देता है और वो जल्द ही उन्हें काफी बुरी तरह से मार डालता है। इधर फीमेल साइंटिस्ट चार्ली के साथ टाइम स्पेंड कर रही होती है। उसी नाइट को ये लोग फिजिकल भी हो जाते हैं। नेक्स्ट डे चार्ली को काफी ज्यादा अजीब और अलग महसूस हो रहा था। ये सब इस वजह से उसके साथ हो रहा होता है क्योंकि उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उसकी बॉडी में वो डीएनए ड्रिंक के रूप में उसकी बॉडी में डाला होता है, जिसकी वजह से ही उसकी हेल्थ खराब हो गई थी। खैर इसके बाद ये सब लोग अपना स्पेस सूट पहनकर उसी प्लेस के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन कुछ दूर जाकर ही चार्ली की हेल्थ उस डीएनए की वजह से काफी ज्यादा खराब हो जाती है। इसी वजह से न चाहते हुए भी इन्हें स्पेसशिप में वापस से लौटना पड़ता है। लेकिन इनके साथ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है वो वहां पर चीजें एक्सप्लोर करने के लिए और भी दरमियान में जाता रहता है। उसे पता लगता है कि ये जगह असल में पूरा का पूरा स्पेसशिप है, यानी एलियंस किसी और प्लैनेट से यहाँ पर आए थे ताकि वो इस प्लैनेट पर भी बाकी प्लैनेट्स की तरह लाइफ क्रिएट कर सके। लेकिन किसी तरह इन सारे एलियंस को किसी ने मार डाला। बाद में वो इंटेलिजेंस वहां पर मौजूद एक और बटन को प्रेस करता है, जिस वजह से वहां पर वो रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है। उसे पता लगता है कि ये सारे एलियंस अर्थ पर ही जाने की तैयारी कर रहे थे ताकि ये अर्थ पर पहुंचकर सारे इंसानों को मार सके। इस काम में वो उस ब्लैक लिक्विड का भी यूज करने वाले थे, जो कि वेपन्स की तरह काम करता था। वो लोग अर्थ में इंसानों को खत्म करके एक नई लाइफ शुरू करने वाले होते हैं। बाद में उस इंटेलिजेंस को राब्ता होता है
कि अभी भी उन सारे एलियंस में से एक एलियन अलाइव है जो कि उस स्लीपिंग चेंबर में काफी सालों से सो रहा है। इधर जब वो लोग चार्ली को स्पेसशिप में लाते हैं तब उनकी फीमेल लीडर चार्ली को अंदर लाने ही नहीं देती है, क्योंकि उसे लगता था कि चार्ली के अंदर जो वायरस था, जो उसे बीमारी थी, वो बाकी लोगों में भी फैल सकती थी। इसी वजह से फीमेल लीडर चार्ली को खत्म कर देती है। नेक्स्ट डे फीमेल साइंटिस्ट के स्टमक में काफी ज्यादा पेन होने लगती है और चेक करने पर उसे पता लगता है कि उसके स्टमक में कोई जीव है, यानी वो प्रेग्नेंट है और उसके स्टमक में एक बेबी है। असल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जिस डीएनए को चार्ली को पिलाया होता है, उसी डीएनए को पीने के बाद ही चार्ली फीमेल साइंटिस्ट के साथ फिजिकल हुआ था। यही वजह होती है कि उस डीएनए का अंश फीमेल साइंटिस्ट के स्टमक में आ गया था। इसी वजह से फीमेल साइंटिस्ट सर्जरी के जरिए उस क्रीचर को अपनी बॉडी से अलग कर देती है। इधर हम उन्हीं साइंटिस्टों में एक ऐसे शख्स को देखते हैं जिसकी एज काफी ज्यादा थी और उसी ने ही इस पूरे प्रोजेक्ट में फंडिंग की होती है। उस ओल्ड शख्स का मानना था कि जिन एलियंस ने हमें बनाया है वो ही हमारी एज को कम भी कर सकते हैं, जिससे हम कभी भी नहीं मरेंगे। और यही वजह होती है कि ये सब ह्यूमंस के क्रिएटर यानी एलियंस की सर्च कर रहे थे। इन सब के बीच ही इंटेलिजेंस पिरामिड की सारी बातें उन सबको राब्ता कर देता है और साथ ही वो एलियन के होने की बात भी रिवील करता है। इसी वजह से वो ओल्ड शख्स पिरामिड में जाकर हजारों सालों से सो रहे उस एलियन को जगाने का कहता है। बाद में ओल्ड शख्स और बाकी सारे साइंटिस्ट भी वहां पर आ जाते हैं और वो उसे स्लीपिंग चेंबर से जगा देते हैं, लेकिन वो एलियन इससे काफी ज्यादा गुस्से में होता है। इसी वजह से वो उन दोनों लोगों को ही मार डालता है। बाद में वो उस पिरामिड को स्टार्ट करके उसमें अर्थ की लोकेशन डाल देता है, जिस वजह से इंस्ट्रक्शन मिलते ही वो पिरामिड स्पेसशिप में तब्दील हो जाता है। इधर फीमेल साइंटिस्ट सब लोगों को पिरामिड के अंदर हुए वाक्य को राब्ता कर देती हैं कि कैसे वो एलियन अर्थ पर जाकर सारे लोगों को मारना चाहता है। इसी वजह से वो उसे रोकने के लिए अपनी स्पेसशिप की उससे टक्कर करवा देते हैं, जिससे दोनों ही स्पेसशिप डिस्ट्रॉय हो जाती है। इस हमले में सारे साइंटिस्ट मारे जाते हैं सिवाय उस एलियन को छोड़कर। वो एलियन उस आखिरी बची हुई साइंटिस्ट के करीब आता है। इसी वजह से साइंटिस्ट उस चेंबर का डोर अनलॉक कर देती है जिसमें उसने जीव को रखा था। वो क्रीचर अब काफी ज्यादा बड़ा हो गया होता है और वो बाहर आते ही उस एलियन पर अटैक कर उसे मार देता है। बाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फीमेल साइंटिस्ट को कहता है कि अगर तुमने मुझे ठीक कर दिया तो मैं तुम्हें उस प्लैनेट पर पहुंचा दूंगा जहां पर एलियंस रहते हैं। सारी बातें सुनकर साइंटिस्ट इस बात पर अग्री हो जाती है। मूवी के लास्ट सीन में हम उसी जीव को देखते हैं जो कि अब काफी डेंजरस एलियन में तब्दील हो गया था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।